नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2 को पास करके बने विशिष्ट शिक्षकों का वेतन होगा बराबर। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम इसी से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने जा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस आधार पे और किस स्तर पे जाकर दोनों का वेतन बराबर हो जा रहा है। जी हाँ, 1 पैसा भी कम नहीं होगा। हाँ, 1-2 महीने आपको एज़ ए नियोजित सक्षमता 2 आपको काम करेंगे, लेकिन जैसे वो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 2 वाले बनेंगे, वो सक्षमता 1 से बने विशिष्ट शिक्षक के वेतन के बराबर उनका भी वेतन हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जुड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस पत्र के साथ शुरू करेंगे जो अभी हाल ही अपडेटेड वेतन निर्धारण के लिए प्रपत्र जारी किया गया है और ये अपडेटेड वेतन निर्धारित प्रपत्र है इस मायने में क्योंकि अभी हाल ही में वीसी के माध्यम से अलग-अलग जिलों ने क्वेरीज की थी कि वेतन के निर्धारण में अलग-अलग तरह की आपको भ्रम और भ्रांतियाँ और समस्याएँ आ रही हैं। भ्रांतियाँ इस मामले में कि कुछ लोग कुछ परिभाषा बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ परिभाषा बता रहे हैं, नियम कुछ और कह रहा है। तो क्या किया जाए? चूँकि एक अलग संवर्ग से निकल के एक अलग संवर्ग में आना है और उसी बीच में जिस दिन दूसरे संवर्ग में आना है, उसी दिन उस शिक्षक को वार्षिक वेतन वृद्धि दी हो जा रही है। भ्रम इस मायने में भी कि कुछ लोगों का वेतन वृद्धि का जो वार्षिक तिथि होती है, यानी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि है, उन दोनों में भी अंतर पड़ता है। इसलिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से दी गई है और सरकार की तरफ से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर ये वेतन निर्धारण प्रपत्र आपको जारी किया गया है। चूँकि हम लोगों इस वीडियो में जानना यह है कि सक्षमता पास जो शिक्षक हैं, उनके वेतन बराबर हो रहे हैं। तो चलिए इसको जानने से पहले 2-3 चीज़ों को जानना हमें बड़ा ज़रूरी है। चलिए उन 2-3 चीज़ों को हम लोग जानते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं क्रमशः। हम सभी को पता है कि सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2, 2 परीक्षा आपको हुई है 1 और सक्षमता 2, क्लियर है? इसके अलावा एक और चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि 31/12/2024 जो आपको था, इसका दिसंबर में जो आपका मूल वेतन होगा, वो नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी में होता क्या 2025 में ये आपको 3% इसकी वार्षिक वेतन वृद्धि हो जाती है, जो दिसंबर में मूल वेतन होता है। वो चाहे सक्षमता 1 पास के शिक्षक पे लागू हो या सक्षमता 2 पे लागू हो। जानना यह ज़रूरी है कि सक्षमता 1 के जो शिक्षक हैं, ये 1 से लेके 7/1/2025 तक इन्होंने जॉइन की। लगभग लोगों ने 1 तारीख को जॉइन की। उसी तरह सक्षमता 2 वाले जो शिक्षक हैं, 1 से लेके 7 मार्च 2025 तो जॉइन की। अब इन दोनों के बीच में जो समय का गैप रहा, वो रहा आपको जनवरी और वो रहा आपको फरवरी। यानी जो सक्षमता 2 वाले जो शिक्षक थे, वे सक्षमता 2 वाले नियोजित के रूप में काम किए कब? ये आपको जनवरी में और फरवरी में, ये 2025 में। मार्च से सक्षमता 1 वाले हों चाहे सक्षमता 2 वाले हों, यानी ये दोनों के दोनों शिक्षक आपको विशिष्ट आपको यहाँ हो गए। दोनों के दोनों लोग आपको विशिष्ट हो गए। कब से? मार्च 2025 से क्योंकि सक्षमता 1 वाले शिक्षक तो जनवरी से ही हो गए थे, 1 जनवरी को और ये लोग कब हुए? ये लोग हुए 1 मार्च को। यानी इस इन दोनों दिनों पे जैसे ही सक्षमता 1 वाले 1 मार्च तक आते हैं, तो यानी सक्षमता 1 और सक्षमता दोनों लोग हो जाते हैं आपको विषय शिक्षक। अब बात आती है कि सक्षमता 1 वाले जो शिक्षक हैं, ये 1 तारीख को जॉइन करने जाते हैं, विशिष्ट शिक्षक रूप में, तो उनको एक नियोजित के रूप में उनको 3% वार्षिक वेतन उनके मूल वेतन में वृद्धि रहती है। क्योंकि 1 तारीख को जैसे मैंने यहाँ आपको बताया इस जगह पे कि 1 तारीख को मैं थोड़ा-सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इस जनवरी में उनको 3% वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी, जनवरी में नहीं जनवरी से। अब 1 तारीख के जो जॉइन करने जाते हैं सक्षमता वाले, तो उनको 3% वार्षिक वेतन वृद्धि एज़ ए नियोजित उनको दे है। तो जितनी 3% वेतन उससे बना के मूल वेतन, उसके आधार पे, उसी के आधार पे जो पे मैट्रिक्स उनका होगा विशिष्ट शिक्षक का, तो ये वेतन जो 3% के बाद जो उनका मूल वेतन होगा, वो इस अनुलग्नक में उनके कोटि के, उनके इंडेक्स में जहाँ फिट बैठेगा, वो आपको विशिष्ट शिक्षक का फिक्सेशन का मूल वेतन हो जाएगा। अब उनका यहाँ से मूल वेतन शुरू हो गया। उसी तरह चूँकि 1 मार्च को 1 मार्च को ये जो नियोजित शिक्षक जो हैं, आपको जनवरी से लेके फरवरी तक ये लोग नियोजित रहे, तो ये अपने आप ये 3% वार्षिक वेतन वृद्धि ये लोग आपको ले रहे हैं। तो इनको इनका जब 1 मार्च को जब इनका फिक्सेशन होगा, तो इनको अनुलग्नक जो उनका होगा, उस अनुलग्नक में जहाँ इनका वेतन फिट होगा, उनका वहाँ फिक्सेशन वहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? अब
यह और यह दोनों बराबर आके मार्च में आपको हो जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। आगे देखेंगे कि कैसे और किस आधार पर और किस स्तर पे कितना मूल वेतन सबका आपको होगा। चलिए उसको एक-एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं कि 20 नंबर जो यहाँ पॉइंट है, यहाँ 20 नंबर जो आपको पॉइंट है, इस 20 नंबर पॉइंट से कुछ चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होगी। अब देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में, यानी नियोजित के रूप में प्राप्त अंतिम मूल वेतन। अब देखिए, अगर एक सक्षमता वाले की बात की जाए, तो इनका अंतिम नियोजित के रूप में मूल वेतन प्राप्त करने वाला क्या होगा? 31/12/2024 और सक्षमता 2 वाले का क्या होगा? 28 फरवरी 2025। अब देखिए 31/12 को जो सक्षमता 1 वाले जो मूल वेतन होगा, उनको 3% वार्षिक वेतन वृद्धि वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि 31 को तो मूल वेतन कुछ रहेगा। यहाँ ये बताना इसलिए जरूरी है कि 21 नंबर में उसकी जरूरत पड़ेगी और 28 वाले को यहाँ 3% मूल वेतन में वृद्धि हो गई रहेगी, क्योंकि जनवरी से उनको मूल वेतन में वृद्धि मिल जाती है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ जरूरत इस मायने में इसकी होगी और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे 21 नंबर बिंदु पे हम ध्यान देते हैं, यहाँ पूछा गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में, यानी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि को, योगदान 1 वाले का कब होगा? 1/1/2025 को होगा और 2 वाले का क्या होगा? 1/3/2025 को होगा। चलिए अभी एक सक्षमता 1 वाले पे बात करते हैं। सक्षमता 1 वाले यानी 1 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया, को लेबल इंडेक्स को प्राप्त मूल वेतन। अब यहाँ इनको मूल वेतन देना है, यानी 1 तारीख को उस व्यक्ति को जो सक्षमता 1 वाले हैं, इनको तो यहाँ 3% उनके मूल वेतन में वृद्धि हो गई। तो यहाँ जो वेतन हमने चढ़ाया था और यहाँ जो चढ़ाएंगे दोनों अलग होगा, क्योंकि यहाँ जो होगा, यहाँ 3% वार्षिक वेतन वृद्धि दिसंबर में तो मिलती नहीं है, मिलती है कब? जनवरी में। तो यहाँ तो जनवरी को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ सक्षमता 1 वाले के लिए यहाँ और नीचे, यहाँ और यहाँ सक्षमता 1 वाले के लिए ये बराबर नहीं होगा। लेकिन सक्षमता 2 वाले का जो यहाँ होगा, सक्षमता 2 वाले का, क्योंकि यहाँ 3% वार्षिक वेतन वृद्धि यहाँ मिल गया है और जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं 1/3 को, तो यहाँ मूल वेतन भी उनका वहीं लिखा जाएगा और 22 नंबर में इन दोनों के समस्थानिक, जिसका जो समस्थानिक बनेगा वो मूल वेतन यहाँ लिखा जाएगा 22 नंबर में। यहाँ बेसिक ये दोनों के दोनों एज ए नियोजित वाला ही मामला बनता है। ये क्लियर यहाँ आपको हो गया। अब चलिए देखते हैं कि कितना मूल वेतन किसका आपको बनने जा रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। देखते हैं कि कैसे और किस स्तर पे और किस आधार पे मूल वेतन समान होगा, यानी सक्षमता परीक्षा के पास किए हुए शिक्षकों के, दोनों सक्षमता परीक्षा पास किए हुए शिक्षकों के मूल वेतन समान होंगे, वेतन समान होंगे। ये है एक पूरा का पूरा ढांचा। आप सबको मैंने पहले बताया था कि कब किसने ज्वाइन किया था और कब कौन आपको मूल वेतन के लिए लायबल हो रहा है। अगर देखा जाए, फिर से मैं थोड़ा बता देता हूँ, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 वाले, ये लोग, 1 वाले लोग 1/1/2025 को ज्वाइन कर रहे हैं और ये लोग 1/3/2025 को ज्वाइन कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो आपको गैप है वो जनवरी और फरवरी का, अभी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया और बात भी किया। 1 तारीख को जो लोग ज्वाइन कर रहा है वो नियोजित शिक्षक, जिसका दिसंबर में वेतन जितना होगा उस पे 3% इंक्रीमेंट लग के, यानी 1 जनवरी को उस व्यक्ति का वेतन हो जाएगा और इस यहाँ जितना वेतन होगा उसी पे फिक्सेशन होगा, यानी ये जो आपको दिख रहा है, ये जो कॉलम, यही वाला वेतन आपको उस पे फिक्सेशन आपको होगा। रही बात आपको सक्षमता 2 वाले का, तो सक्षमता 2 वाले जनवरी से फरवरी आपको यह वाला वेतन आप पाएंगे जी, ये वाला वेतन आप पाएंगे, क्योंकि वो 2 महीने नियोजित हो रहे हैं और ये वाला जो वेतन है दिसंबर के वेतन से 3% फिक्सेशन, आपको फिक्सेशन बोल रहा हूँ, इंक्रीमेंट से आपको यहाँ नियोजित शिक्षक का मूल वेतन जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा बनता है। और अगर वो विशिष्ट शिक्षक हो जाता है तो तत्काल उसको इसके समस्थानिक या समकक्ष वाले इंडेक्स और लेवल में पहुंचा दिया जाके जाता है और उसका फिक्सेशन हो जाता है। तो चूंकि 1 जनवरी को एक वाले सक्षमता 1 वाले का और 1 मार्च सक्षमता 2 वाले का फिक्सेशन हो रहा है, तो जैसे सक्षमता 1 वाले मार्च का अपना वेतन उठाएंगे तो वो वेतन उठाएंगे किसके बराबर? सक्षमता 2 वाले, यानी सक्षमता 2 वाले का वेतन आपको हो जाएगा सक्षमता 1 वाले के बराबर। चलिए देख लेते हैं कि कैसे और किसका कितने पे फिक्सेशन होगा, लगे हाथ आपको बता देते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ और मैंने बताया भी कि पहला वाला आपको है नियुक्ति वर्ष, शिक्षकों के अलग अलग चूंकि प्रकार है ही, नियुक्ति वर्ष भी अलग अलग है और बंच में समूह में शिक्षकों का जिस वर्ष ज्यादा आपको बहाली हुई उन्हीं वर्षों को मैंने पकड़ा है। और दूसरे वाले कॉलम में है कि दिसंबर 1 में नियोजित शिक्षक का 24 में
कितना उनका मूल वेतन था। क्योंकि यह मूल वेतन अगर नहीं पता होगा तो आगे का आपका इंक्रीमेंट के बाद का मूल वेतन और विशिष्ट शिक्षक के फिक्सेशन का मूल वेतन आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो दिसंबर में 2003 से लेके 2005 तक के शिक्षकों का मूल वेतन 30,420 था। वो उनका फिक्सेशन के समय, यानी अगर फिक्सेशन को हटा दिया जाए तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक नियोजित के रूप में 31,340 होगा। और जिस दिन वो विशिष्ट बन जाते हैं उस दिन, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का कहीं भी किसी दिन अगर उनका फिक्सेशन होता है तो इसी अमाउंट पे फिक्सेशन होगा 2003 से लेकर 2005 वाले का, चाहे वो एक वाले हों चाहे वो दो वाले। जब मूल वेतन एक तरह हो जाएगा तो आपको पता है कि वेतन, ग्रॉस वेतन एक तरह हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, 2006 का दिसंबर में उनका 29,530 होता था, तो 30,420 जनवरी में होता एक नियोजित के रूप में, फिक्सेशन 30,750 में। आपको 2010 वाले का 28,660 दिसंबर में उनका वेतन है या होगा, तो उनका रहा होगा, तो उनको जनवरी में 29,530 उनका नियोजित के रूप में 3% के आधार पे मिलता और फिक्सेशन उनका 29,850 होगा। जिनका वेतन, ये ट्रेंड लेटर वो लोग हैं जो 5, 6, 10 के में बहाल हुए लेकिन ट्रेनिंग बाद में इन लोगों ने की। तो उनका मूल वेतन दिसंबर में आपको 26,210 है। तो उनको जब नियोजित शिक्षक के रूप में जनवरी से दिसंबर उनका मूल वेतन 3% के साथ बढ़ के 27,10, फिक्सेशन 27,320 पे होगा। उसी तरह टेट वाले जो शिक्षक आए 1 से 5 में 26,210 दिसंबर में, तो जनवरी में उनका, यानी जनवरी के बाद आपका या मार्च में 27,10 होगा, फिक्सेशन 27,320। उसी तरह 608, 6 से 8 जो ट्रेंड थे, चूंकि ट्रेंड और ट्रेंड दोनों बहाल हुई, तो 28,550 आपको दिसंबर में था, तो 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 29,410, फिक्सेशन 29,700 पे। ट्रेंड का हो गया, ये अनट्रेंड भी बहाल हुए थे, तो उनका दिसंबर में 27,710 वेतन उनका था, 3% वार्षिक वेतन वृद्धि लगी, 28,550 हुआ और फिक्सेशन 28,840 पे हुआ। उसी तरह क्रम से कुछ और शिक्षक हैं जिसको हम देख लेते हैं। मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ यह जानने की जरूरी है कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो स्पेशल उर्दू में बहाल हुए। दिसंबर में उनका मूल वेतन 26,210 था। जो फिक्सेशन के पहले जो नियोजित के रूप में जो 3% वार्षिक वेतन वृद्धि मिल के 27,10 और फिक्सेशन के लिए 27,320 पे फिक्सेशन का अमाउंट उनका मूल वेतन का होगा। उसी तरह 1 से 5 2022 21,940, 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद 22,600, फिक्सेशन 25,000 पे। 6 से 8 2022 में 23,150, चूंकि यहाँ ट्रेंड ही बहाल हुए थे, अनट्रेंड यहाँ बहाल नहीं हुए थे, तो 23,150 दिसंबर में था, 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद 23,860 और फिक्सेशन इनका 28,000 पे होगा। बहुत अच्छी हाइक इन लोगों को मिल रही है। बेसिक ग्रेड 1 से 5 के शिक्षक जिनका मूल वेतन 22,600 है था, उनका 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद 23,280 और फिक्सेशन उनका 25,000 पे होगा। यहाँ बेसिक ग्रेड 1 से 5 24,710 दिसंबर में, 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद 25,450, फिक्सेशन 25,750 पे। इस तरीके से ये जो आपने ये वाला जो देखा सबसे लास्ट कलम, ये 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2025 तक के बीच में कोई भी विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन करता है, उसका मूल वेतन इसी तरीके से होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा? इसी पे करेगा। तो अगर सेम कोटि पे सेम जगह आप बहाल हैं, तो और सेम नियुक्ति वर्ष में और सेम समय आपने ट्रेनिंग की है, तो यदि आपका दिसंबर में आपका मूल वेतन समान रहा है, तो आप चाहे एक सक्षमता 1 के हो चाहे सक्षमता 2 के हो, दोनों के मूल वेतन आके मार्च में बराबर हो जाएंगे, कहीं कोई भेद नहीं रहेगा। और इसीलिए वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षण तिथि कि आपको, यानी प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से है। तो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में वरीय और कनिये का कोई व्यवस्था भी सरकार की तरफ से आदेश नहीं है, दोनों लोग बराबर हैं, निर्धारण होगा उनके प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने के तिथि से। तो ये था इस वीडियो का पूरा सार। उम्मीद है आपको ये वीडियो के कंटेंट और विश्लेषण पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मेहनत जो है सार्थक हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।